नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। पिछला 24 घंटा में 214 कोरोना संक्रमित की मृत्यु, 9,247 गोटे में संक्रमण। प्रदेश 2 में अखन धरि सबसे बेसी 602 गोटे में संक्रमण। कोरोना नियंत्रण में सहयोग कर यूएन एजेंसी के प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री राउतक अपील। जनकपुर धामक लादोबेला स्थित ऑक्सीजन गैस उद्योग 7 दिन भीतर तैयार करबाक लक्ष्य। प्रधानमंत्री ओली गैर संवैधानिक रूप में शपथ लेने कहत सर्वोच्च अदालत में रिट। आ बजट अधिवेशन संचालन के लिए संपूर्ण तैयारी पूरा भेल, संघीय संसद सचिवालय से जानकारी। अब समाचार विस्तार में। पिछला 24 घंटा में देश भर और 214 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में संक्रमित मृतक के संख्या 5,215 पहुंचल छै। सोम दिन देश भर और 9,247 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 21,653 पीसीआर आ 434 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 9,247 गोटे में पॉजिटिव देखल गेल छै। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में और 3,098 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै, जाहि में 2,346 गोटे काठमांडू में, ललितपुर में 454 गोटे, भक्तपुर में 298 गोटे रहल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में नेपाल में 5,767 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। नेपाल में अखन 1,13,480 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 4,67,818 पहुंचल छै, जाहि में से 3,45,523 गोटे ठीक भेल छै। 5,215 गोटे के अखन धरि मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में अखन धरिक सबसे बेसी संक्रमित भेटल छै। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सोम दिन और 602 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। धनुषा में 218, महोत्तरी में 107, सप्तरी में 96, परसा में 86, रोथड़ में 53, बारा में 21, सरलाही में 10, सिरहा में 3 और प्रदेश के 8 संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 27,272 पहुंचल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु होवाला के संख्या 274 पहुंचल छै। तहिना 17,741 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 9,170 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए आवश्यक सहयोग क देव प्रदेश स्थित राष्ट्र संघीय निकाय सबके अपील कयलनि अछि। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के संयोजन में मुख्यमंत्री निवास मधेश भवन में सोम दिन यूएन एजेंसी के प्रतिनिधि सब संघ के परामर्श में मुख्यमंत्री राउत महामारी नियंत्रण के लिए अति आवश्यक देखल गेल वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाई, जनशक्ति आ वैक्सीन उपलब्ध करा देव अपील कयलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत यूएन एजेंसी सब देश में करैत आयल सहयोग प्रदेश 2 में खासे नहीं पहुँचल उपराग सेहो कयलनि अछि। ओ यूएन एजेंसी सबसँ आबयवला सहयोग में प्रदेश 2 धरि आनबाक लेल प्रयास करऽ समेत प्रदेश स्थित प्रतिनिधि सबके आग्रह कयलनि अछि। अखन धरि आयल सहयोग के लिए धन्यवाद दैत मुख्यमंत्री राउत अगिला दिन में समेत सहयोग की अपेक्षा कयलनि अछि। परामर्श में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा, यूएनडीपी के धन बहादुर चंद, यूएनडीएसएस के जितेंद्र जंग कार्की, डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर सुरेश कुमार शुक्ला, आईओएम के पंकज लाल सिंह, यूनिसेफ के अशोक कुमार झा आ यूएनएफपीए के नरेंद्र मिश्र के सहभागिता रहल छल। जनकपुर धाम के लादोबेला स्थित निर्माणाधीन एसआरजे ऑक्सीजन गैस उद्योग 7 दिन भीतर संचालन में अयबाक संचालक जानकारी देलक अछि। सोम दिन अपन टेलीविजन संगे बातचीत में उद्योग संचालक सुनील कुमार शाह प्लांट निर्माण के काज 95% पूरा भ चुकल बतौलनि अछि। ओ विद्युत जड़ान काज बाकी रहल आ ई काज समय में पूरा भेला पर 7 दिन भीतर उत्पादन शुरू हेबाक बतौलनि। लगभग हमर सबके 95% कंप्लीट भ गेल छै। काम हमर सबके इंटरनल भ सके अपने के बिजली के लाइन अगर द रहल छै जल्द से जल्द
तब अपने के हम 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता के अंदर में अपने के प्रोडक्शन लावे के तैयारी में कर रहल छी। जनकपुर धाम वड़ा नंबर 23 स्थित ई उद्योग में प्रतिदिन 440 सिलिंडर गैस फिलिंग कैल जा सकबाक सेहो ओ बतौलनि। यद्यपि शुरू में 400 सिलिंडर गैस फिलिंग हेबाक संचालक शाह जानकारी देलनि। उद्योग निर्माण के काज अंतिम चरण में पहुंचला पर खाली सिलिंडर के व्यवस्था होबा नहीं सकल अछि। खाली सिलिंडर उपलब्ध कराबऽ प्रदेश दू सरकार आ धमसा के प्रमुख जिला अधिकारी संग अनुरोध कयने कहैत ओ प्रमुख जिला अधिकारी सिलिंडर उपलब्ध करा देबाक आश्वासन देने सेहो जानकारी देलनि। हमरा सबके अपना अंदाजा बुझाइ छै कि 400 सिलिंडर के आसपास में हम सब अभी फिलिंग कर सकै छै फर्स्ट फेज में। सीडीओ साहब से की कंफर्म भेल छै कि अपने प्लांट ले जाओ, जते सिलिंडर चाहिए ओते हम व्यवस्था करके देब से करके इनकर अभी बात आयल छै। का नाम भेलै कि जे अपने के चाइना से जब नेपाल सरकार 20,000 पीस जब मंगा रहल छै ने गैस सिलिंडर, खाली अपने के 500,000 पीस हमरा सबके देल जाए कि अभी हम फर्स्ट फेज के मशीन के काम स्टार्ट करल जाए। ताहि हिसाब से करीब 6 करोड़ के लगानी में बनि रहल ई उद्योग निर्माण काज 2 बरस पहिने शुरू भेल पर पौरका साल भेल लॉकडाउन के कारण समय में काज पूरा होबऽ नहीं सकल छल। ऑक्सीजन के चरम अभाव भेला बाद एहि बेर तीव्र गति में काज भऽ रहल अछि। धमसा में अखन एकमात्र उद्योग ढलके बड़ में चालू अवस्था में रहल अछि। रवि दिन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सहित के टोली सेहो उद्योग के निरीक्षण कयने छलथि। काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली निषेधाज्ञा के पूर्ण पालना भेल बतौलनि अछि। सोम दिन निषेधाज्ञा के अनुगमन कर नागढुंगा नाका पहुंचल प्रमुख जिला अधिकारी पराजुली निषेधाज्ञा के पूर्ण पालना भेल आ चेक जांच के सेहो कड़ाई कयल गेल बतौलनि। अत्यावश्यक बाहे कोनो भी सवारी साधन नहीं चलल ओ दावी कयलनि। हामीले विभिन्न स्थानको चेक गर्दै अहिले यो नागढुङ्गा नाकामा आइसकेका छौँ। अत्यावश्यक गाडी बाहेक अरू कुनै पनि चलेको अवस्था छैन। लकडाउन निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना भएको छ, कार्यान्वयन भएको छ र चेक जाँचलाई चाहिँ कडा बनाएको अवस्था छ। र यो अवधिमा हामीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाली सेना सबैको संयोजनमा अब चाहिँ प्रभावकारी रूपले नै कार्य सम्पादन गरेको अवस्था छ। पराजुली नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, राष्ट्रीय अनुसंधान आ नेपाली सेना के संयुक्त संयोजन में प्रभावकारी रूप में कार्य संपादन भेल सेहो बतौलनि। नेपाल प्रहरी मास्क नहीं लगावला व्यक्ति सबके कार्रवाई कऽ 6 लाख रुपया जरिमाना कऽ चुकल तथा निषेधाज्ञा के उल्लंघन करवला 30,000 सवारी साधन के अखन धरि होल्डिंग में राखल गेल सेहो जानकारी देलनि। प्रमुख जिला अधिकारी पराजुली विभिन्न चेक पॉइंट सब में अनुगमन के तीव्रता देल गेल सेहो बतौलनि। काठमांडू के कमल पोखरी स्थित अग्रवाल भवन में आइसोलेशन सेंटर स्थापना कयल गेल छै। अग्रवाल भवन में करीब 126 गोटे धरि राखल जा सकबाक क्वारंटीन माइल्ड आइसोलेशन सेंटर के स्थापना कयल गेल छै। अग्रवाल सेवा केंद्र नेपाल, हिंदू स्वयं सेवक संघ नेपाल, नेपाल मेडिकल एसोसिएशन, उपकार सेवा नेपाल आ सेवा इंटरनेशनल नेपाल संयुक्त रूप में संचालन केने आइसोलेशन सेंटर के सोम दिन भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा उद्घाटन कयलनि अछि। वही क्रम में राजदूत क्वात्रा कोविड-19 के महामारी दक्षिण एशिया में तीव्र रूप में पसरल कहैत महामारी के विरुद्ध लड़ व्यक्ति, परिवार, समाज आ सरकार के संयुक्त प्रयास आवश्यक रहल बतौलनि। ओ कोविड-19 विरुद्ध के लड़ाई में भारत सरकार अगिला दिन में सहयोग करबाक बतौलनि। और सरकारी स्तर इस महामारी की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि इससे लड़ने के लिए समाज का सहयोग और सहकार्य उतना ही आवश्यक है जितना कि एक व्यक्ति का प्रयास और एक सरकार की कटिबद्धता आवश्यक है। इस महामारी नेपाल में इस महामारी से लड़ने के लिए भारत और नेपाल ने बहुत ही अग्रसर रूप से सहयोग किया है। तैना उद्योगी राजेंद्र खेतान आइसोलेशन सेंटर मार्फत फ्रंट लाइनर डॉक्टर, नर्स लगायत के बचाव सकला पर और सहियो परिवार के रक्षा कयल जा सकबाक बतौलनि। हाराहारीमा संक्रमणको अवस्था धेरै राम्रो यो अग्रवाल भवनमा हामीले एउटा बिरामीलाई केही हुँदा उसको परिवारलाई मात्रै समस्या परेको देख्नु। आइसोलेशन केंद्र में एकटा हॉल में 90 गोटे धरि राखल जा सकबाक व्यवस्था मिलाओल गेल छै।
सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। सेती प्रादेशिक अस्पताल के प्रयोगशाला में बैसाख 27 गते PCR परीक्षण केला पर हुनका में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। मुख्यमंत्री के निजी सचिवालय जानकारी देलक अछि। हुनक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल मुख्यमंत्री के स्वकीय सचिव प्रेम कुंवर जानकारी देलनि अछि। कोरोना संग मिलैत जुलैत लक्षण देखल गेला बाद चिकित्सक के सलाह अनुसार परीक्षण करौला पर हुनक रिपोर्ट पॉजिटिव आयल छल। सेती प्रादेशिक अस्पताल के कोविड विभाग प्रमुख डॉक्टर शेर बहादुर कंवर के निगरानी में होम आइसोलेशन में मुख्यमंत्री के इलाज भऽ रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर संवैधानिक रूप में शपथ लेने कहैत फेर से शपथ ग्रहण के मांग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता भेल छै। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बैसाख 31 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शपथ लेने छलथि। संविधान के धारा 80 अनुसार प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री आ राज्य मंत्री संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयता के शपथ लेल जेबाक भेला पर अखन धरि संघीय कानून नहीं बनला से प्रधानमंत्री लगायत मंत्री सबके शपथ गैर संवैधानिक भेल कहैत तत्काल प्रधानमंत्री ओली के काम कार्यवाही कर नहीं देबा आ फेर से शपथ ग्रहण करा के मात्र काज कर देबा मांग करैत वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रकांत ग्यावाली, अधिवक्ता सब लोकेन्द्र ओली आ संतोष भंडारी सोमदिन रिट दर्ता करौलनि अछि। संघीय कानून बना के मात्रे शपथ ग्रहण करा के काज करावा मांग करैत रिट देने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली बतौलनि। के छ भन्दाखेरि संघीय कानून जुन बन्नु पर्ने थियो शपथ ग्रहण सम्बन्धी त्यो अहिलेसम्म बनेको रहेनछ। शपथ ग्रहण सम्बन्धी कानून नबनेको हुनाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री लिएको त्यो शपथ वैधानिक देखिएन र त्यो वैधानिक नदेखिएको हुनाले अहिले जसरी उहाँहरूले शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ त्यो गैर संवैधानिक देखेको हुनाले यो संघीय कानून नबनेसम्मका लागि उहाँहरू प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि कामकाज गर्न नदिनु र तत्काल संघीय कानून बनाएर शपथ ग्रहण सम्बन्धी संघीय कानूनको ढाँचा बनाएर अनि शपथ ग्रहण पुनः गर्नु र मात्रै काम गर्न दिनु भन्ने एउटा माग छ। यो शपथ ग्रहण सम्बन्धी कानून यो माग भयो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि संघीय कानून बमोजिम जुन शपथ ग्रहण सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने त्यो कानून नबनेको अवस्थामा अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ अवैधानिक भयो र पहिला सुरुमा कानून बनाउनु र पुनः शपथ ग्रहण गर्नु र काममा फर्किनु त्यो कानून। प्रधानमंत्री ओली शपथ लैत काल प्रतिज्ञा गर्छु कहल शब्द उच्चारण नहीं केला बाद राष्ट्रपति भण्डारी दोहराउने छलथि। दोहरौला पर समेत प्रधानमंत्री ओली यो पर्दैन कहने छलथि। एही कारण से प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण विवाद में तनायल छै। रिट निवेदन में संघीय संसद के सदस्य नहीं रहल 7 गोटे मंत्री सबके सेहो संविधान विपरीत नियुक्ति कयल गेला से हुनका सबके पद मुक्त कर सेहो मांग कयल गेल छै। सांसद नहीं भेलो पर प्रधानमंत्री ओली दू बेर मंत्री नियुक्त केने आ एहन व्यवस्था संविधान में नहीं भेल अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली बतौलनि। संघीय संसदको सदस्यता अनिवार्य प्राप्त गर्नुपर्छ र यदि प्राप्त गर्न सकेनन् भने उनीहरू त्यो 6 महिना पछाडि पदमुक्त हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमा व्यवस्था छ। अब यदि उनीहरूले संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न सकेनन् भने उनीहरू पुनर्नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैनन् भन्छ। योग्य कति बेलासम्म नहुने हो त भन्दाखेरि जुन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहिरहन्छ त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अवधिभर यी मन्त्रीहरू चाहिँ फेरि नियुक्तिका लागि मन्त्रीका लागि चाहिँ अयोग्य हुन्छन् भन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अहिलेको प्रतिनिधि सभाकाल मोटामोटी अब 1.5 वर्ष बाँकी छ। यो 1.5 वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा यिनीहरूले पहिलोचोटि शपथ गरेन् तपाईको यो चैतको 27 गते गरे। रिट निवेदन के पेशी मंगल दिन तोकल गेल छै। नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ एखनो कम्युनिस्ट पार्टी सब बीच के एकता
आवश्यक रहल बतौलनि अछि। सोमदिन नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ नेपाली क्रांति के अगाडि बढ़ावा आ समाजवाद स्थापना क कम्युनिस्ट आंदोलन के विश्व साम्यवाद के दिशादिश ल जेबाक उद्देश्य प्राप्ति के लेल कम्युनिस्ट पार्टी सब के बीच एकता आवश्यक रहल बतौलनि अछि। बीतल समय में नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीतिक परिवर्तन के रक्षा क राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ़ करबाक, सामाजिक आर्थिक रूपांतरण करबाक आ समाजवाद स्थापना करबाक लक्ष्य के साथ पार्टी एकीकरण केलो पर देशी विदेशी शक्ति सब के योजना में पार्टी फुटाउल गेल नेता श्रेष्ठ बतौलनि। विदेशी र देशभित्रका पार्टी एकताको मर्म नबुझ्ने र जनताप्रति गम्भीर रूपले इमानदार नहुने प्रवृत्तिले पार्टी एकतालाई चाहिँ भाँजो हाल्यो, पार्टी एकतालाई विभाजनमा पुर्यायो, प्रतिगमनको दिशातिर देशलाई लग्यो भनेर अब कम्युनिस्टहरूको एकता कहाँ नदिन रहेछ भन्ने सोच्नु चाहिँ गलत हुन्छ। अब हामीले फेरि कम्युनिस्टहरूलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, तर वैचारिक राजनीतिक कार्यशालालाई सही ढङ्गले प्रश्न पारेर सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढाएर जानुपर्छ। नेता श्रेष्ठ पहिने अपने पार्टी के रूपांतरण कैल जबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। बीतल समय में पार्टी एकता केनाइ गलती तथा कमी कमजोरी नहीं भेलो पर समय में विभिन्न विषय में ध्यान देवा नहीं सकनाइ कमजोरी भेल आ कमजोरी सुधार खोजला पर पार्टी विभाजन कैल गेल ओ बतौलनि। हाम्रो पार्टीलाई नै हामीले वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको दिशातिर लैजाउँ। एउटा आजको नयाँ ऐतिहासिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको योग्यताको दिशातिर हामी रूपान्तरण गरौँ र त्यस क्रममा वैचारिक राजनीतिक कार्यशालामा मिल्नेहरूसँग फेरि एकताबद्ध गरेर जाउँ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले इतिहासले हामीमाथि सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले सोचेका छौँ। त्यसैले पार्टी एकता गर्नु गल्ती नै थिएन, प्रक्रियागत रूपमा केही कमी कमजोरी भयो होला। पार्टी एकता गरिसकेपछि समयमै हामीले जुन जुन कुरामा ध्यान दिनुपर्थ्यो त्यसमा हाम्रो कमजोरी भए। अहिले हामीले त्यस्तो कमजोरी नेकपा माओवादी केन्द्र अपना के सांस्कृतिक रूपांतरण करैत कम्युनिस्ट क्रांतिकारी सब संग एकता करबाक और दोसर लोकतांत्रिक देशभक्त शक्ति सब संग सेहो संयुक्त मोर्चा क आगा बढ़बाक विषय में सोचने नेता श्रेष्ठ बतौने छलैथ। संघीय संसद सचिवालय बजेट अधिवेशन संचालन के लेल आवश्यक संपूर्ण तैयारी कयलक अछि। संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा में जेठ 15 गते सरकार द्वारा अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट आनल जेबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। मुदा अखन धरि सरकार बजेट अधिवेशन आह्वान नहीं केने छै। यद्यपि संघीय संसद सचिवालय अधिवेशन के लेल तैयारी अवस्था में रहल अछि। सचिवालय आब समय कम रहला सँ प्री बजेट ऊपर परामर्श चलाओल नहीं जा सकबाक बतौलक अछि। पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यो कोरोनाको सुरक्षाको उपायहरू अपनाउने क्रममा हामीले दुईटा काम गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। एउटा चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ कर्मचारी साथीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ इन्फेक्टेड भएको अवस्था, झन्डै हामीले 1200 को चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि 160 जनाको चाहिँ त्यो इन्फेक्सन देखिएपछि हामीलाई समस्या त्यहाँ थियो कि हामीले वैकल्पिक कर्मचारीहरू व्यवस्था गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने थियो। अब त्यसलाई पनि हामीले अहिले चाहिँ यो भ्याक्सिनेसनको माध्यमबाट प्राय सबै मान्य सदस्यहरू लगाइसक्नु भएको छ। अब हामीले दूरी कायम गर्ने गरी सिटको व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौँ। भौतिक अवस्थामा सचिवालय के प्रवक्ता डॉक्टर रोजनाथ पांडे कोभिड-19 के महामारी तीव्र ढंग से बढ़त गेला से वर्चुअल बैठक संचालन कयल गेला पर अहू के लेल प्राविधिक रूप में तैयार रहल बतौलने अछि। मुदा वर्चुअल बैठक के लेल कानूनी संरचना बाधा पहुँचेबाक ओ बतौलन। संविधान आ संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा कार्य संचालन नियमावली भौतिक रूप में उपस्थित भऽ बैठक संचालन करबाक बात के मात्र आधिकारिक मानबाक आ उपस्थिति के लेल हस्ताक्षर कयल जबाक भेला सँ वर्चुअल बैठक के कानूनी मान्यता देबाक अवस्था नहीं रहल ओ बतौलन। मुदा एहि किसिम के अवस्था अयला पर प्राविधिक रूप में सचिवालय दुरुस्त रहल सेहो ओ बतौने छलैथ। निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय सभा सदस्य पद के उपनिर्वाचन में स्वास्थ्य मापदंड के कड़ाई के साथ पालना कराबऽ लागल अछि। कोभिड-19 संक्रमण के जोखिम बढ़ रहल समय में होबऽ लागल राष्ट्रीय सभा सदस्य पद के उपनिर्वाचन के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सेहो सुरक्षित बनाबऽ आयोग स्वयं सेहो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड जारी कयलक अछि। निर्वाचन आयोग मतदान स्थल में रहऽवाला सब व्यक्ति मापदंड के घेरा में रह काज
कर उपनिर्वाचन स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड 2078 लागू कयलक अछि। सोम दिन आयोग के सह प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला निर्वाचन के दिन मतदान स्थल आ मतदान केंद्र में प्रवेश करयवला सबसँ 72 घंटा अवधि भीतर के कोविड-19 संक्रमण भेल नहि भेल PCR रिपोर्ट आनल जेबाक अनिवार्य कयल गेल बतौलनि। मत भार के हिसाब से प्रदेश सभा में सदस्य के बूथ आ स्थानीय सरकार प्रमुख उप प्रमुख के बूथ के संगे कोविड-19 संक्रमित भेल मतदाता के अलगे बूथ के व्यवस्था कयल गेल सह प्रवक्ता धमला जानकारी देलनि। गरिसक्नुपर्ने छ भन्ने कानुनमा उल्लेख छ र त्यसो भएर यसो भएको। त्यसैले अहिले चाहिँ यही जेठ 6 गते यो बागमती प्रदेशको अन्य समूहबाट र जेठ 17 गते लुम्बिनी प्रदेशको अन्य समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नलाई मतदानक दिन मतदान केंद्र में खटल जायवाला सब कर्मचारी सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक PPE लगाकर कार्य संपादन करबाक व्यवस्था मिलाओल गेल सह प्रवक्ता धमला जानकारी देलनि। अगिला जेठ 6 आ जेठ 17 गते राष्ट्रीय सभा सदस्य पद के लेल उपनिर्वाचन होबय लागल अछि। बागमती प्रदेश में और अन्य समूह से एक पद के लेल आ लुम्बिनी प्रदेश में सेहो अन्य समूह से एक पद के लेल उपनिर्वाचन होबय लागल अछि। बागमती प्रदेश में जेठ 6 गते आ लुम्बिनी प्रदेश में जेठ 17 गते उपनिर्वाचन हैत। बागमती प्रदेश में 348 गोटे कुल मतदाता में 110 गोटे प्रदेश सभा सदस्य आ 238 स्थानीय प्रतिनिधि सब रहल अछि। तहिना कऽ लुम्बिनी प्रदेश में 296 कुल मतदाता रहल अछि। 79 प्रदेश सभा सदस्य आ 217 स्थानीय प्रतिनिधि सब रहल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ कोरोना महामारी के समय में पत्रकार के काज से नहीं निकाला निजी संचार गृह सबके चेतावनी देलक अछि। कोरोना महामारी के दोसर लहर में सेहो निजी संचार गृह सब श्रमजीवी पत्रकार सबके निकाला लागल सूचना आयल कहैत महासंघ कोनो भी बहाना में पत्रकार के रोजगारी नहीं छीन चेतावनी देलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ के महासचिव रोशन पुरी कोविड-19 के पहिल लहर में जका दोसर लहर में सेहो पत्रकार के निष्कासन कर शुरू कयल गेल आ निष्कासित भेल पत्रकार सबके लेल महासंघ कानूनी लड़ाई लड़बा के संगे दबावमूलक काज कऽ रहल बतौलनि। महासंघ कोविड के दोसर लहर में निष्कासन में पड़ल 9 गोटे के पुनर्नियुक्ति समेत कराओल गेल महासचिव पूरी जानकारी देलनि। तहिना कऽ 5टा संचार माध्यम के 7 दिन भीतर पत्रकार सबके समस्या समाधान कर अल्टिमेटम देने सेहो ओ जानकारी देलनि। केही सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ पत्रकारहरू निकाल्ने क्रम अहिले सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा अघिल्लो वर्ष जुन कोभिडको महामारी सुरु भयो त्यसपछि भएको लकडाउनको बेला आएका श्रम समस्याहरू अझै पनि थाँती छन्। पछिल्लो समय आएका केही समस्याहरू हामीले समाधान गरेका छौँ। केही अनलाइनहरूबाट आएका जस्तो सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने 9 जना पत्रकार साथीहरूको हामीले पुनर्नियुक्ति या समस्या समाधान गरेका छौँ। यो बिचमा अहिले पछिल्लो दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि त्यस अगाडिका केही समस्या महासंघ महामारी के समय में पत्रकार सब फ्रंट लाइन में रह कर काज कर रहल कहैत फ्रंट लाइनर के परिभाषा भीतर पत्रकार सबके सेहो समेट कर वही अनुसार के सेवा सुविधा आ व्यवहार कर सेहो सरकार संग आग्रह कयल गेल अछि। पत्रकार महासंघ कोरोना संक्रमित पत्रकार सबके इलाज के लिए सहजीकरण सेहो कऽ रहल अछि। पत्रकार महासंघ के केंद्रीय कार्यालय में रहल आवास गृह में आइसोलेशन बेड निर्माण कयल गेल अछि। तहिना कऽ दाङ रोल्पा कपिलवस्तु पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँची प्युठान बागलुङ पर्वत लगायत के जिला में ऑक्सीजन चिकित्सक सहित के आइसोलेशन सेंटर बनाकर इलाज करबाक वातावरण बनौने महासचिव पूरी जानकारी देलनि। महासंघ के अनुसार जेठ 2 गते धरि देश भरि कऽ करीब 800 गोटे पत्रकार कोरोना संक्रमित भेल छै। 250 से बेसी सक्रिय संक्रमित रहल अछि। 40 गोटे अस्पताल में इलाज करा रहल अछि। 6 गोटे के ICU में आ वेंटिलेटर में इलाज भऽ रहल अछि। एहि अवधि में 13 गोटे पत्रकार के मृत्यु भेल छै। नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखा स्थापना कयने विपद व्यवस्थापन कोष में बर्दिवास स्थित गौतम होटल के कर्मचारी सब 51,000 से बेसी रकम सहयोग कयलक अछि। पत्रकार सब के इलाज आ सुरक्षा के लेल 51,735 रुपया सहयोग कयल गेल। नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखा के सचिव राजकरण महतो जानकारी देलनि अछि। संचारकर्मी सबके स्वास्थ्य सुरक्षा के लेल अपना सब सहयोग कयने गौतम होटल बर्दिवास के व्यवस्थापक राजकुमार
कुमार दाहाल बतौलन। कोरोना महामारी नियंत्रण के लेल खटि रहल पत्रकार सबके स्वास्थ्य सुरक्षा तथा इलाज के लेल पत्रकार महासंघ के विपद व्यवस्थापन कोष में आर्थिक सहयोग क देब अध्यक्ष कमलेश मंडल सब संग आह्वान कयलनि अछि। एहिसँ पहिने बर्दिवास हेल्प फाउंडेशन कोष में 50,000 सहयोग कयने छल। निषेधाज्ञा के कारण समस्या में पड़ल विपन्न तथा कोविड पॉजिटिव भेल परिवार के राहत वितरण कयल गेल छै। भोर नामक संस्था विपन्न परिवार तथा कोविड-19 पॉजिटिव भेल विभिन्न स्थान के 100 परिवार के एकीकृत खाद्यान्न तथा संरक्षण पैकेज प्रदान कयलक अछि। भोर सिराहा के गोल बाजार नगरपालिका के दोहबटिया आ जमदह भांगवाड़ी टोल, लहान नगरपालिका के मनहरवा आ सरलाही के कऽ 100 गोटे के राहत वितरण कयल गेल। अध्यक्ष पचूलाल माझी जानकारी देलनि अछि। फ्रेंड्स ऑफ फ्यूचर के सहकार्य में एकीकृत खाद्यान्न तथा संरक्षण पैकेज प्रदान कयल गेल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। पिछला 24 घंटा में 214 कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 9,247 गोटे में संक्रमण। प्रदेश 2 में अखन धरिक सबसे बेसी 602 गोटे में संक्रमण। कोरोना नियंत्रण में सहयोग कर यूएन एजेंसी के प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री राउतक अपील। जनकपुर धामक लादोबेला स्थित ऑक्सीजन गैस उद्योग 7 दिन भीतर तैयार करबाक लक्ष्य सहित काज भऽ रहल। प्रधानमंत्री ओली गैर संवैधानिक रूप में शपथ लेने कहैत सर्वोच्च अदालत में रिट। आ बजट अधिवेशन संचालन के लेल संपूर्ण तैयारी पूरा भेल, संघीय संसद सचिवालय से जानकारी। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।